जी पेज हमारे सामने आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे सामने पेज लिफ्ट पोस्ट नजर है, ठीक है। ओके, एड्स। एड्स का मतलब क्या है भाई? एड्स का मतलब यह है कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारी एक पोस्ट बनी हुई है, ये पोल टाइप की पोस्ट है, हाँ पोल किया हुआ है, सी इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है कि भाई हम इसके जरा रिजल्ट देख, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बताने लगा हुआ है इसके रिजल्ट्स दिखा रहा है। भी क्या दिखा रहा है? कहता है इसके व्यूज कितने आए हैं, 121, यानी 121 दफा ये नजर आया है। इसके व्यूअर्स कितने हैं, 55, यानी 55 लोगों ने इसको देखा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी ने इसे एक से ज्यादा दफा भी देखा, ऐसे ही है ना। तो व्यूअर्स और व्यूज में फर्क होता है। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि हमारे व्यूअर्स बढ़े। क्या ख्याल है? क्योंकि जब आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको लीड जनरेट होने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कंटेंट कैसा होना चाहिए? आपने कोशिश करनी है कि आपका हर कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और आपका हर कंटेंट बिल्कुल यूनिक हो। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्वेश्चन किया हुआ है तो उस हिसाब से ये कंटेंट हमारा आया। अब ये किधर तक चला गया भाई? इसको 121 व्यूज आ गए, 55 लोगों तक चला गया। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट बेचने लगे हुए हैं, अपनी कोई चीज सेल कर रहे हैं, सो इतने लोगों से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमें ज्यादा लोगों तक अपना कंटेंट लेकर जाना है। ऐसा हो सकता है कि कोई कंटेंट ऐसा भी पड़ा हो जो 200 लोगों तक चला गया हो, 300 लोगों तक चला गया हो, 500 लोगों तक चला गया हो, बट स्टिल दिस काउंट इज नॉट इनफ। हम तो चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए हमारा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोगों तक जाएगा तो तभी हमें कुछ कन्वर्जन के चांसेस बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है और हम क्या करना चाह रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो फेसबुक ने कहा, मेटा ने कहा कि भाई आप इन्वेस्ट करो, यानी कि ऐड स्पेंड करो, अपने ऐड के ऊपर कुछ खर्चा करो। तो जब आप अपने ऐड पे कुछ खर्चा करोगे तो मैं इसकी रीच को बढ़ा दूंगा। यानी जब आप अपना ऐड स्पेंड करोगे तो इसकी रीच इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम करने क्या जा रहे हैं? ऐड स्पेंड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐड लगाने के हमारे पास कौन कौन से भाई तरीके हैं? नंबर 1, पहला तरीका क्या नजर आ रहा है? बूस्ट, बूस्ट करना। दूसरा तरीका हमारे पास है मेटा का एड मैनेजर, कि वहां से हम ऐड चलाते हैं। पहले हम बूस्ट को देखेंगे, जब हम अगली क्लास में ऐड मैनेजर पे जाएंगे तो फिर इनका कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। बूस्ट का मतलब क्या है कि भाई ये गया है 55 लोगों तक, शायद मैं इसे 200 लोगों तक लेकर जाना चाहता हूं, 300 तक, 500 तक, 1000 तक, 2000 तक, 3000 तक। तो फेसबुक ने कहा कि भाई आप इसे बूस्ट कर लो, सिंपल, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। पे आगे जी, अब देखें एक एक स्क्रीन देखते जानिए। अब आपने कहता देयर वाज अ प्रॉब्लम, कहता भाई आपके पास, अब जरा जहन में ले आए, जब हमने फेसबुक शुरू किया था तो हमने कहा था फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, एड अकाउंट, कहा था ना। तो वो ये कह रहा है कि आपका एक एड अकाउंट है जिसके अंदर तकरीबन 19,000 पेएबल पड़ा हुआ है, यानी आपने एड्स रन किए हुए हैं लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अभी तो आप इससे ऐड नहीं चला सकते, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे तो ऐड तब चलाएंगे जब मैं पहले पेमेंट मेथड ऐड करूंगा, लिखा हुआ है ना सेटल अकाउंट, अपना इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर चलेगा। चलिए जब इस पे आ जाते हैं वापस,
ये ऊपर मेरे पास ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। और हमने पढ़ा भी था कि दो तरह के ऐड अकाउंट्स होते हैं, एक ऐड अकाउंट होता है हमारे पास पर्सनल, एक ऐड अकाउंट होता है हमारे पास बिजनेस। बाय डिफॉल्ट हर फेसबुक के अंदर एक पर्सनल ऐड अकाउंट ऐड होता है और बिजनेस ऐड अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें बिजनेस क्रीडेंशियल्स भी देने पड़ते हैं वेरिफिकेशंस कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेरे पास बिजनेस अकाउंट पड़ा हुआ है, मैं उस पर जाने लगा हूं, ये वाला लीव। इसका मतलब क्या हुआ, इसे छोड़ो यहां से और मुझे उस पर ले जाओ वापस। अगर इस अकाउंट में भी कुछ पेएबल होगा तो इसमें भी ऐड नहीं चलेगा जब तक मैं उसको पे नहीं करूंगा। चलिए इस पे आ गए। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं आगे क्या हो रहा है। चेंज हो गया जी अकाउंट मेरा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बूस्ट रील आ रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों नहीं दिखा रहा भाई, दिखा दो। सी ऑल प्रीव्यूज, इंस्टाग्राम, चलें इसको फिलहाल चलने देते हैं ऐसे, यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा किसी वजह से। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बूस्ट रील, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है गोल। कहता भाई आपका गोल क्या है इसको चलाने का, लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस। मैंने कहा चेंज करो इसको, कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप ऐड चलाना चाहते हो, इन्हें जरा क्विकली गो थ्रू करते हैं। नंबर 1 ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक लिखा तो ऑटोमेटिक हुआ है लेकिन उसके साथ ही उसने लिखा हुआ है गेट मोर मैसेजेस। क्या हो गया आपका मोबाइल में, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं देख लूं मेरे मोबाइल में है किधर चीज, कौन सी चीज है, ये पेज के ऊपर है ना, पेज पर है ना। आप पहले इधर फोकस करेंगे तो समझ में आएगा, फिर मोबाइल पे देखना, इस तरह तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपकी आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है इधर। ऑटोमेटिक इसका क्या मतलब हुआ, दूसरी बात क्या कही थी मैंने कहा था कि ऐड डेस्कटॉप से बनाओ ना, मोबाइल पे ना देखो। उसके लिए तो आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था, ऐड मैनेजर कहा था ना, याद आया ऐड मैनेजर। तो मैंने कहा था ना एड्स वहां से रन करेंगे, लेकिन वो भी एक्सपर्ट होंगे तो तब करोगे ना, पहले डेस्कटॉप पे ही रन करोगे, फिर जब समझ आई होगी फिर उसमें जाकर समझ आएगी। और इस वक्त हम बूस्ट ऐड की बात कर रहे हैं जो पेज पे नजर आ रहा है डायरेक्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, गेट मोर वेबसाइट परचेज। सेल्स के लिए अच्छा होता है, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप ट्रैफिक भेज के सेल जनरेट करना चाहते हैं। गेट मोर वीडियो व्यूज, इसका क्या मतलब हुआ, आपने कोई वीडियो बनाई हुई है और आप उस वीडियो को व्यूज लेना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसको चूज करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। गेट मोर लीड्स, इसका मतलब क्या होगा, एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म के ऊपर लीड्स जनरेट हो जाएंगी, हम इसको चूज करेंगे तो। गेट मोर कॉल्स, इस पे कॉल का बटन बन जाएगा। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, भाई आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट के ऊपर, बेशक वहां पे कोई कन्वर्जन पॉइंट भी नहीं है आपके पास, लेकिन इस मकसद के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलो जी, मैंने क्या कहा, कहता है भाई ये कर ले, मैंने कहा ओके, इसको सेव कर देते हैं। मैंने लीड्स वाला बता दिया उसको, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है भाई, जो पोस्ट के अंदर हमने ऐड किया हुआ था ना वो सब कुछ इसके अंदर ऐड इन हो गया, टेक्स्ट आ गया उसका जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन थी, इसलिए हम आगे चलते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब वो क्या कहता है आपने कोई फॉर्म तो बनाया नहीं हुआ अभी तक, तो एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन आया है, जरा इसको देख लें जी। कहता है फॉर्म नेम जो भी आप रखना चाहते हो यहां पे टाइप कर देंगे आप, चाहे मैं कोई एडमिशन के लिए कर रहा हूं, जिस काम के लिए कर रहा हूं, यहां पर वो हेडिंग दे दूंगा। कस्टमाइज फॉर्म टेक्स्ट, फॉर्म का टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो इसको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के तौर पर ऐड कर सकते हैं, फॉर्म पे क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल। फॉर्म लैंग्वेज कौन सी होगी भाई, अगर आप नॉर्मल लोगों के साथ डील कर रहे हो इंग्लिश ही करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि भाई बहुत ही देसी किस्म के लोगों के साथ बनाना है फॉर्म तो आप उर्दू में भी कर सकते हो, तो लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। ऐड अ प्राइवेसी, अगर आपने कोई प्राइवेसी ऑप्शन देनी हो, प्राइवेसी पॉलिसी देनी हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं और उसमें कोई प्राइवेसी वाला लिंक बना हुआ है, तो हम कहते हैं छोड़ दें, वो कहता है इसको छोड़ दें, हम फाइन नेक्स्ट कर देते हैं। पता लग गया, इस तरह का एक फॉर्म नजर आएगा, जिसको भी मेरा ऐड नजर आएगा इस तरह का फॉर्म नजर आएगा, वो यहां पर अपना आंसर लिखेगा, फुल नेम, ईमेल,
इसको नेक्स्ट करेगा, ये ऑटोमेटिक उसने आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट की फेसबुक ने, और तीसरे पेज पे ये वाला मैसेज आ जाएगा। फाइन, सेव कर दें इसको, बन गया फॉर्म। पहले नहीं था, अब उसने फॉर्म हमारे लिए जनरेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इसके ऊपर बटन कौन सा शो करेंगे आप? कितने सारे बटन आ रहे हैं? सॉरी, 2 ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एड मैनेजर में ज्यादा आएंगे, ठीक है। लर्न मोर और साइन अप रिलेटेड है ना फॉर्म से, कि भाई आपको सीखना चाह रहे हैं या साइन अप करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो इसको यूज कर ले। मैंने इसे साइन अप कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है स्पेशल एड कैटेगरी, ये समझ नहीं है क्या चीज है। नॉर्मली हमें इस ऑप्शन को ऑफ रहने देना है, जैसे अभी आपको ये ऑप्शन ऑफ नजर आ रहा है ग्रे कलर में, लेकिन इसे ऑन कौन करेगा? मैं क्या, इसे इनेबल किसने करना है? नंबर 1 पढ़ लेते हैं, एड अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या आपकी एड किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के मतलब है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक का कोई कंपोनेंट, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आप ऑनलाइन ये बेच रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका ऐड स्पेशल कैटेगरी का ऐड है। तो जब आप ये बताएंगे तो वो आपसे कुछ वेरिफिकेशंस भी मांगेगा कि भाई आप कौन से बैंक से हो, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। ऐसे तो ना कोई भी बेच सकता ऑनलाइन चीजें। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयमेंट। भाई किसी सरकारी दफ्तर में नौकरियां निकली हैं तो उन्होंने फेसबुक पर ऐड लगा दिया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है और 1000 का बैंक ड्राफ्ट हमारे अकाउंट में जमा कराएं और उसको हमें स्क्रीनशॉट भेज दें। होता है ना ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब्स में। अच्छा, अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नो प्रॉब्लम। मैं कहा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ ले रहे हैं फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखा के जॉब वेकेंट, नीचे पोस्ट लगा दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? हाउसिंग। भाई रियल एस्टेट, फिर वही बात कि रियल एस्टेट की सिर्फ अवेयरनेस पोस्ट लगा रहे हैं, इंफॉर्मेशनल पोस्ट लगा रहे हैं, मगर उधर आप अगर ये लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 25% ऑफ, जस्ट पे 10% और नीचे बैंक की डिटेल्स दी हो, फिर आप उसे पैसे ले रहे हैं ना ऑनलाइन, फिर वो ये कहता है कि भाई ऐसे नहीं होगा, इसकी वेरिफिकेशन होगी पहले। आप कौन है? आपकी रियल एस्टेट कंपनी है तो क्या वो कहीं रजिस्टर्ड है? तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दें। लेकिन अगर वैसे आप पोस्टिंग कर रहे होगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी? सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज का क्या मतलब होता है कि आप किसी सोशल इश्यू पे बात करना चाहते हो तो वो कहेगा भाई कौन है आप जो सोशल इश्यू पे बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कौन है? भाई मैंने कहा मैं तो जर्नलिस्ट हूं, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ओके, आप जर्नलिस्ट हैं तो अपना कोई डॉक्यूमेंट हमें दें, फिर आप सोशल इश्यू पे भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप इनकी वायलेशन करोगे तो आपका एड अकाउंट सस्पेंड होगा। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। भाई इलेक्शन के ऐड चला दिया आपने कि भाई एबीसी को वोट दो और बीबीसी को वोट नहीं देना, हाँ, तो इस तरह का ऐड भी नहीं चल सकता। ये ऐड भी कौन चलाएगा? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, अप्रूव पार्टी होगी उस कंट्री के अंदर, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी तो तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। गूगल ऐड तो कहता है कि भाई हो ही नहीं सकता। गूगल तो कहता है कि ऐड नहीं चलाना, आपने पॉलिटिकल ऐड नहीं चलाना, यानी वो ऐड चलाने से ही मना करता है कि कोई सियासी ऐड नहीं चलाना, पॉलिटिकल ऐड भी नहीं चलाना। ये आपको कहता है कि वेरीफाई करवा के चलाएं, इसे ऑन करेंगे तो फिर उसके बाद प्रोसेस होगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी? ऑडियंस। कहता है हाँ भाई अब आप अपनी ऑडियंस बता दो। सो आप चाहें तो यहां से अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैं जो पोस्ट ऐड रन करने लगा हूं उसमें मेरी ऑडियंस जो है ना वो 22 साल से लेकर 26 साल तक की है। जेंडर में मेल है या फीमेल है तो मैं ये सब कुछ बता सकता हूं। यहां पे पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आगे मैंने कहा भाई मेरी जो ऑडियंस है ना वो इस एज रेंज की है। अच्छा, अभी जो ऑडियंस आपको नजर आ रही थी जिसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑल, नीचे लिखा हुआ आया था कि 18 to 65 प्लस, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड ऑडियंस। यानी हमने कुछ भी नहीं बताया कि कैसी होगी, यानी हर किसी को ही हमारा ऐड नजर आए, हर फेसबुक यूजर को हमारा ऐड नजर आए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो ऐड है वो मेल ओरिएंटेड है या फीमेल ओरिएंटेड है या वो एज ओरिएंटेड है। तो इस तरह की ऑडियंस जिसमें हम चेंज नहीं करते, फेसबुक की स्टैंडर्ड ऑडियंस यूज करें, उसे हम बोलते हैं ब्रॉड ऑडियंस। और नीचे आ जाते हैं भाई, ये मैंने चूज कर लिया। लोकेशन,
ठीक है, ऑफ कर देते हैं। अब कहां आ गए, कहां पे, मैप पे आ गए सीधे। ठीक है जी, अब हमने वो पूछा कि कहां कहां टारगेट करोगे, मैंने लिखा लाहौर, लिख दिया, आ गया लाहौर। क्या कहते हैं, कितना, 25 माइल्स ऊपर आ गए, सॉरी इधर है ना जरा, माइल्स में ये नीचे आ गए, नहीं भी 25 माइल्स शो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में हम किलोमीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि ये फेसबुक है तो ये अपनी रीजन के हिसाब से यूनिट यूज कर रहे हैं, माइल थोड़ा सा फर्क होता है, 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स होते हैं माइल्स। तो क्योंकि ये फेसबुक है तो ये माइल्स के अलावा ऑप्शन नहीं दे रहा किलोमीटर्स की, गूगल देता है ऑप्शन। गूगल में जब हम ऐड लगाकर लोकेशन टारगेटिंग करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई माइल्स में कि किलोमीटर्स में, तो यहाँ पर क्या है माइल्स में, तो आप कैलकुलेट कर लें, अंदाजा लगा लें कि भाई माइल बड़ा होता है तो उसी तरह फिर डिस्टेंस देते हैं किलोमीटर से। ठीक है, एग्जैक्टली गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। अब मैंने क्या कहा भाई, इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम कितने माइल्स पे दे सकता हूं मैं, 10 माइल्स, नॉट लेस देन 10 माइल्स, फाइन। अब जरा एक काम और कर लेते हैं, ये जरा प्लस पे आ जाए, ये जी लाहौर, जरा लाहौर को बड़ा करें भाई, कहां गया लाहौर, कहां निकल गया अच्छा, अब अगला जो ऐड मैं चलाना चाह रहा हूं ना वो यहां चलाना चाहता हूं, जरा थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। ये ड्रॉप पिन किया और ये पिन को ड्रॉप कर दिया इस जगह पे जी जी, देखिए आप जरा क्या होता है, डिस्टेंस कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो आपको सिर्फ 10 माइल्स का कह रहा था ना, लेकिन अगर आप कोई लोकेशन यूज करेंगे या ड्रॉप पिन यूज करेंगे तो आप कम लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम आमतौर पर बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं पीक सोल्यूशन लोअर माल पर है, ये चाहते हैं भाई हमारा जो ऐड है ना वो इस्लामपुरा में नजर आए, वो अनारकली में नजर आए, मतलब वो यहां से ना कोई 1 से 2 किलोमीटर में नजर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें तो डिस्टेंस 10 माइल से कम करना पड़ेगा। तो जब आप वैसे जगह लिखोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ड्रॉप पिन करोगे या लोकेशन का नाम लिखोगे तो कर पाओगे। लोकेशन का नाम लिखने का क्या मतलब है भाई, वो भी समझ लें। इसको मैं बंद कर दूं, इसको भी मैं बंद कर दूं, और यहां पर मैं लिखता हूं पीक सॉल्यूशंस, लिख दूं, देखते हैं जी पीक सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आया। आ गया, कौन से वाला है भाई, यहां पे देखो जरा, पीक सॉल्यूशन कॉलेज, लोअर माल कहां है, सदर वाला आ रहा है, सदर वाला सबसे ऊपर नहीं लोअर माल आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं, क्यों नहीं आ रहा, अब देखते हैं। अब तो आया कि अभी भी नहीं आया, नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया भाई। एनीवेज हम सपोज कर लेते हैं सदर वाला, ओके। इसमें भी ऑप्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद, मैं कहीं इसमें भी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास कम ज्यादा करने की, कम से कम 1 माइल। इसका मतलब क्या हुआ, तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में भी अगर मैं ऐड चलाना चाहूं तो चला सकता हूं, बट सिटी में मैं नहीं कह सकता। अगर मैं लाहौर को टारगेट करूंगा फिर मैं कम से कम कितना रख सकता हूं, 10 माइल्स, इससे कम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको कम करना हो तो फिर आप लोकेशन दे देकर कम कर लो। अभी मैंने एक दे दी ना पीक सॉल्यूशन की सदर, अब मैं चाहता हूं पैकेजेस माल पे भी चले, उसके करीब करीब भी चले, तो फिर मैं यहां पर अब दूसरी लोकेशन ऐड कर दूंगा। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एनीवेज इसको, इसकी आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग, उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड मैनेजर। अगली दफा ऐड मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डिटेल टारगेटिंग, ब्राउज करें। गूगल पे क्या होता है, गूगल पर जो ऐड चल रहे होते हैं ना वो कीवर्ड बेस्ड होते हैं। यहां पर जो एड्स है ना, यहां पर कीवर्ड का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स का अल्टरनेट क्या है, ये 3 चीजें कीवर्ड की ऑडियंस टारगेटिंग में उसने अल्टरनेट दिया हमें। नंबर 1 डेमोग्राफिक्स, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 बिहेवियर्स। अच्छा, गूगल का ना एक नया सिस्टम आया है जो कि दिसंबर 2024 में आया था, और पाकिस्तान में, बाहर के कंट्रीज में तो इंप्लीमेंट हो गया था,
पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम दिसंबर 2025 में इंप्लीमेंट हुआ, अब 2026 का स्टार्ट है। ठीक है, इस सिस्टम का नाम था, यानी इनकी नई एल्गोरिदम आया था, अपडेट आई थी, इसका नाम था एंड्रोमेडा। अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें मेटा ने अपनी पुरानी टारगेटिंग की जगह पर एक नई टारगेटिंग स्ट्रेटेजी बता दी। अभी आज के लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं वो पुरानी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। ये नहीं समझना कि ये 100% खत्म हो गई, हमें इसको भी यूज करना है। लेकिन जब मैं अगली क्लास लूंगा उसमें मैं एंड्रोमेडा को डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एंड्रोमेडा। आज का जो हम ऐड बना रहे हैं वो उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ बना रहे हैं। ये भी एग्जिस्ट करती है और नई पॉलिसी को भी एग्जिस्ट करती है। एड्स को रन करने के लिए, एड्स की रीच बढ़ाने के लिए उस एल्गोरिदम का नाम था एंड्रोमेडा, मेटा ने रखा हुआ है। ठीक है, उसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज एंड्रोमेडा, क्या है ये एंड्रोमेडा, अब ये कैसे काम करता है, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करता है। अभी हमने उसने कहा कि भाई ठीक हो गया, आपने एज टारगेट कर ली, लोकेशन टारगेट कर ली, अब आप चाहें तो डेमोग्राफिक्स भी टारगेट कर लो। आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक्स में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है भाई। एजुकेशन, कि भाई तालीम कितनी हो, इतनी एजुकेशन वाले लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनके लाइफ इवेंट्स, पेरेंटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, वर्क स्टेटस, ये सब किस में आएगा, डेमोग्राफिक्स में से। एक को मैं क्लिक करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपको पता लगे कैसे करना है। जी क्या लिखा है जी, एजुकेशनल लेवल, पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई मेरा जो ऐड है ना बेसिकली वो बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है भाई हाई स्कूल के लिए, ठीक है, और कॉलेज के लिए। सपोज मैंने समझाने के लिए एक चीज ऐड कर दी इसमें, वापस आ जाए। इस तरह मैं मल्टीपल टारगेटिंग कर सकता हूं जैसी भी मैंने करनी हो। अच्छा ये अभी एक हुई, उसके बाद ब्राउज करेंगे तो बाकी की भी आ जाएगी। फिर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। अब यहां आकर मैं ये बता सकता हूं कि लोगों के इस तरह के इंटरेस्ट होंगे, सारा उसने बना के दी है आपको टेम्पलेट्स, आपने जो चूज करना है कि आपके ऐड से रिलेटेड क्या चीज है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिहेवियर्स, कि भाई लोगों के क्या बिहेवियर्स हो। जो बैठी हुई थी यहाँ पे, हाँ हाँ फिर ठीक हो गया, समझ में आ गया टारगेटिंग कैसे करनी है हमने। लो जी इस पे आ जाते हैं वापस। ये क्या कहता है, सेव कर ले इसको, और आखिर में क्या करो भाई, ऐड बन गया, अब क्या कर दो, ऐड को पब्लिश कर दो। अब जब आप अपने ऐड को पब्लिश करोगे, ठीक है, तो इसको चाहिए क्या, अभी खत्म नहीं हुई बात यार, कुछ चीजें मिस हो गई, इसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो कर ले नीचे। जी ये क्या लिखा हुआ है, ऐड कितने दिनों के लिए चलाओगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी, कितने दिनों के लिए चला सकते हैं। इसका मतलब है कि 7 दिन मैंने सेट किए हुए हैं, लेकिन पीछे आए जरा वापस, फिर पता लग जाएगा आपको। अब पता लग गया आपको मेटा क्या कहता है। मेटा आपको कहता है कि ऐड रन एटलीस्ट 4 डेज, कम से कम 4 दिन के लिए ऐड चलाओ, इससे कम दिनों के लिए ऐड ना चलाओ, उसकी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया भाई 4 दिन, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेटा की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन ऐड चलेगा तो जबरदस्त काम हो जाएगा। 4 दिनों का ऐड कोई इतना इफेक्टिव ऐड बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम 1 महीना हमें ऐड जरूर रन करना चाहिए, बेशक छोटे बजट के साथ करें, लेकिन 1 महीना ऐड जरूर चलाएं। वैसे मेटा का जो रिकमेंडेड बजट है पर डे वो तकरीबन 2800 से 3600 के दरमियान है, लेकिन आप ऐड अपना कम से कम $1 से भी चला सकते हो। $1 का मतलब, अब मैंने $1 बोला, 200-300 नहीं बोला, हाँ, क्योंकि मेटा उसको देखता है डॉलर के हिसाब से। लेस देन $1 का ऐड नहीं चला सकते। लिंक्डइन के ऊपर आप $10 का ऐड चला सकते हो कम से कम, मतलब $9 का ऐड नहीं चलेगा कम से कम 1 दिन के लिए। यहां पर आपको 1 दिन के लिए कम से कम ऐड $1 का चला सकते हो। ठीक हो गया, आ जाते हैं वापस। चलिए इसको मैं 10 डेज कर लेता हूँ, जरा राउंड फिगर कर रहा हूं ताकि कुछ समझ में आ जाए। 10 डेज हो गए और नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है, देखें फिगर उसने दी, आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है। 280 किसका नाम है,
डॉलर का नाम है, ये डॉलर का नाम है ना, डॉलर की कन्वर्जन करके दिखा दी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इतने पैसे डालो भाई। मैं कहता हूँ नहीं भाई, गरीब लोग हैं, 222 आ गया। उसने कहा नहीं भाई इतने डालने हैं आपको। ये उसने आज का कन्वर्जन रेट देखा है डॉलर का क्या चल रहा है, तो उतने ही पैसे यहां पर ऐड कर दिए। ओके, मैं कहता हूँ ओके भाई, मैं अमीर आदमी हूं, 3000 रुपये का ऐड चला दो पर डे। अब तो खुश होगा वो। पर डे, ये टोटल बजट नहीं दिया, ये पर डे बताया, तो 3000 मल्टीप्लाई 10, 30,000। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 10 दिनों के लिए ऐड चलाने वाला हूं जिसमें मैं मेटा को 10,000 रुपया दूंगा, 30,000 रुपया दूंगा, और एक दिन का उसको 3,000 रुपया दूंगा। ये राइट साइड पर आकर जरा चेक करें क्या कहता है, क्या आपको कहता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, एस्टिमेटेड इंप्रेशंस, क्या कहता है? भैया देख लो, वही तो बता रहा हूँ, देखो ना आगे, मैं आगे देखो ना, बताने लगा, वही तो बताने लगा, इधर लेकर यही तो आया हूँ। ये क्या लिखा है जी, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स कितने आए हैं? 3,000 से 6,000 इंप्रेशंस पर डे। अभी हम पर डे के इंप्रेशंस किसको बोल रहे हैं, वो वहां पर इंप्रेशंस को बोल रहा है व्यूज। अगर पैसे नहीं लगा रहे थे तो आपने देख लिया था ना कितने व्यूज थे, कितने व्यूज आए थे, मेरा 100 व्यूज आ गए थे। अब वो क्या कहता है, कहता है अगर आप 3,000 रुपया लगाओगे तो इतने व्यूज दूंगा मैं। ओके, अब जरा इसको चेंज करते हैं। मैं क्या, अब इसको वैल्यू को चेंज करते हैं ताकि आपको पता लगता जाए। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो दूंगा तुम्हें रोज के 300 रुपए। ठीक है, कितने व्यूज हुए? 300 से लेकर 1,000। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये नंबर ऑफ व्यूज चैलेंजेबल नहीं है। उसने कहा कि 300 से लेकर 1000 तक दूंगा, 300 से लेकर 1000 तक दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को 300 भी देगा, किसी को 400 भी देगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 दे सकता है। अच्छा, 1000 क्यों देगा, किसको देगा 1000? अगर आपका ऐड लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगेगी तो ज्यादा लोगों तक चला जाएगा। अगर उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो कम लोगों तक चला जाएगा। मतलब वो ये कहता है कि डिपेंड्स ऑन योर एड क्रिएटिव, कि आपका एड क्रिएटिव कितना अच्छा है उसके हिसाब से मैं रिकमेंडेशंस दूंगा। अब 300 हो गए भाई, मैं कहता हूं चलो यार मैं यूं करता हूं, मैं आपको जो है ना 500 रुपया दे देता हूं। दे दिया। अच्छा, ये एक और नई चीज आ गई भाई, इसको भी सुन लो। ये क्या कह रहा है वो, अच्छा खासा ऐड बना रहे थे, बीच में एक एरर आ गया है ना। कहते हैं, ये समझ नहीं क्या कह रहा है, यू हैव ऑलमोस्ट रीच टू द अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। भाई जब आप ऐड रन करते हैं तो हम अपनी एक स्पेंडिंग लिमिट भी सेट कर देते हैं। तो कहता है आपने जो अपनी स्पेंडिंग लिमिट सेट की हुई थी वहां पे पहुंच चुके हैं। तो अब अगर आपको, मतलब क्या स्पेंडिंग लिमिट क्या, मतलब मैं कहता हूं फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा, ठीक है, तो एक महीने की मेरी जो लिमिट है ना वो 50,000 है, या एक महीने की मेरी जो लिमिट है वो 20,000 है। तो जब मैं इस लिमिट पे पहुंच जाऊं 30 डेज में, तो मेरे ऐड बंद कर दो ताकि कहीं मेरे ज़्यादा पैसे ना लग जाए। तो कहता भाई आपकी लिमिट पूरी हो गई हुई है, अब क्या करें? करने से पहले जरा ये देख लें कि 500 रुपये में कितने इंप्रेशन मिल गए। 1,500 तकरीबन, 1000 से 1,500। ओके, अब जरा ये कैसे चेंज होनी है देखिएगा जरा, इंक्रीज लिमिट। क्या हुआ, उसने इंक्रीज कर दी लिमिट खुद ही, ठीक हो गया। 500 रुपये में कितने एड्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, पता लग गया। और अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पब्लिश। चलो जी मैं इसको पब्लिश भी करने लगा हूं। अब ये क्या लिखा हुआ है, सबमिट योर ऐड, ऐड रिव्यू में चला गया, पब्लिश नहीं हुआ अभी, रिव्यू में गया। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या हो, फेसबुक के पास चला गया, फेसबुक डिसाइड करेगा। चलें जी अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं। मैंने इसीलिए पब्लिश किया कि आपको बताऊं कि पब्लिश ऐड कैसे होता है, और उसे विड्रॉ करना हो तो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो। आगे जी ऐड सेंटर में नजर आ रहा है ऐड, ऐड इन रिव्यू। ओके, इस पर क्लिक करें। पहला प्रोसेस क्या होता है, ऐड रिव्यू में होता है, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मैं क्या पहला प्रोसेस क्या होता है, ऐड रिव्यू में होता है, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ऐड एक्टिव होता है। ठीक है, जरा एक काम करते हैं,
इसको रिफ्रेश करो। अब मैं जरा आपको बताऊं कि ऐड को वापस खत्म कैसे करना है हमने। अच्छा भाई क्या हो गया, कहां फंसा दिया? ऑल एड्स, इस पर क्लिक कीजिए। जी क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कहता है 24 घंटों में, क्या कह रहा है? कहता है अगले 24 घंटों में ये अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा। अच्छा जी, क्यों भाई आगे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हमारे पास इसे कंट्रोल करने के? देखते हैं अभी हम। एड सेंटर, मैं चाह रहा हूं कि अगली एक और चीज आपको समझा दूं, लेकिन इसे ऐड पे दिखा नहीं रहा। रिफ्रेश, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ऐड मैनेजर पढ़ेंगे और आपको इसके आज की तारीख में बग्स भी बताऊंगा कि इस तरह ऐड चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। और आपने ये भी देखा ये कोई इतना डिफिकल्ट तरीका नहीं था ऐड बनाने का ना, बड़ा सिंपल सा तरीका था। ठीक है, सो इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना चला लूं नेट, कोई दिक्कत हो रही है इसको? चलो कंट्रोल नहीं दे रहा ऐड का नाम है। क्या कह रहा है? पेमेंट मेथड फंड्स अवेलेबल कितने हैं? 1000। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि भाई जैसे ही मेरा ऐड चलेगा 1000 रुपया कंज्यूम होगा तो फिर ऐड नहीं चलेगा क्योंकि पैसे उसमें मौजूद नहीं है। चलिए अब हमें काम करके देख लेते हैं। यहाँ चले जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड मैनेजर, ताकि वो उसको ऐड को बंद तो करें। पहले यहीं से बंद हो जाता होता था, अब नहीं हो रहा बंद यहाँ से। हाँ, पहले यहीं पर 3 डॉट्स आ जाते थे, शायद जब ऐड चलेगा ना तो फिर आएंगे 3 डॉट्स। इसे खुलने दें। मैं चाहता मैं आपको ऐड बंद करना सिखा दूँ। अच्छा ये तो आ रहा है ऐड अकाउंट, जरा देखते हैं अब आपने। इस वक्त मैं ऐड मैनेजर में आ गया हूं जैसे हमने अगली क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं यहां आता हूं और यहां से ना मैं अपने पहले वो ऐड अकाउंट चूज कर लूं जिसको चूज करके हमने ऐड चलाया। ये क्या है? कहता भाई किसी दिक्कत में हो तो हमारा मेटा का बंदा आपसे फोन पे बात कर लेगा, तो मुझे बता दें अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो। ठीक है, हम कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं करनी बात आपसे। ओके, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वही कौन सा अकाउंट था। देखते हैं कौन सा था, ऊपर है इधर। ये था, यही था ना जी, नजीब सॉल्यूशंस वाला। हाँ, इसको चूज किया होता है। इसमें आ जाते हैं वापस, देखते हैं जिस ऐड चलनी। नहीं, वो अभी रिव्यू में है। अब वो रिव्यू से बाहर निकलेगा। ये तो नहीं था, 1 मिनट है जी। कितना बजट लगाया था मैंने पहला डेली? 500 के 1000? 500 लगाया था पक्का? फिर यही वाला ऐड है। हाँ जी यही है। अब मैं इसको ना बंद करना चाह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक दम इसको एडिट करके देख लेते हैं। अगर कंफर्म कर लेना वही है। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए क्लिक किया था ना, इसको ऐड तो नहीं चलाना चाह रहा था मैं। तो
तो इसको हम बंद कैसे करेंगे? यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका भाई, ये क्या लिखा हुआ है जी, इसे ऑफ कर दें, बंद हो गया। अच्छा, अब और भी ऑप्शंस अभी हैं इसमें, बंद करने के अलावा हमें क्या करना है जी, ये क्या है, वहां से भी जाकर फिर देखते हैं कि वाकई डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। चले अब वापस इधर आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें, जरा देखते हैं कि यही ऐड था कि ये और है। अगर ये और हुआ तो फिर जब तक ये चलेगा नहीं उस वक्त तक मैं इसको बंद नहीं कर पाऊँ। हाँ नहीं, अभी तक रिव्यू में ही है। हाँ तो अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जैसे ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना 3 डॉट्स, इसी तरह के 3 डॉट्स यहाँ भी आने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 3 डॉट्स आ ही नहीं रहे तो इसलिए अभी फिलहाल मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। व्यू ऐड पे क्लिक कीजिए, क्या कहता है आपका ऐड रिव्यू में है। तो जब ऐड अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा बूस्ट ऐड, और बूस्ट ऐड का वो डील भी बिल्कुल अलग ही करने लगा हुआ है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट 360 डेज। ओके, अच्छा यार इसने फंसा लिया हमको। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड क्रेडिट, इसका क्या मतलब होता है? कहता है भाई फेसबुक आपको कुछ क्रेडिट भी देता है, लेकिन अगर उसने दिया होगा तो हम यूज करेंगे। गूगल जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता है, लेकिन गूगल कंज्यूम भी उतना ही करवाता है। गूगल अगर आपको $1200 देता है ऐड चलाने के लिए, हमारे बैंक में नहीं ऐड करता, हमारे ऐड अकाउंट में ऐड करता है। बट कब करता है? जब हम $1200 कंज्यूम कर चुके हो। जब हमने $1200 यूज कर रही होंगे तो वो कहेगा हाँ भी $1200 और मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा $1200 की इन्वेस्टमेंट करता है एड्स पर, तो एक तरह से वो ऐड रन कर सकता है $2400 के। ये इसीलिए देता है गूगल, कि गूगल कहता है कि भाई एक बंदा आया है, नया आया है, फ्रेशर है, अभी ऐड चला रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको लग रहा है कि भाई मेरे तो पैसे लगते ही जा रहे हैं। तो टेस्टिंग करते करते किसी स्टेज पे पहुंचेगा तब उसे समझ आएगी कि ऐड ऐसे रन होना है, तो कहता है भाई आप परेशान ना हो, मैं आपको पैसे देता हूँ। और वाकई देता है, वो वापस नहीं लेता। लेकिन फेसबुक इतने ज़्यादा पैसे नहीं देता। फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा $1 दे देगा, $50 दे देगा, $2 दे देगा, इससे ज़्यादा डॉलर्स नहीं देता। ठीक हो गया, ये था हमारा बूस्ट ऐड। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा ऐड पढ़ेंगे। ये था जी हमारा अकाउंट। एक बार फिर देखते हैं कि अगर तो ये मुझे ऐड सेंटर में कंट्रोल दिखाए तो देख लेता हूँ। नहीं, चलो ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐड मैनेजर पढ़ेंगे, इसका नया सिस्टम भी पढ़ेंगे, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या चीज़ है? बस ये ऐड हमने चलाया कौन सा था बाय द वे? आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? आप नहीं थे? नहीं। अच्छा, क्या पढ़ाया था भाई पिछली क्लास? सेटिंग्स की थी हमने, फेसबुक पेज की सेटिंग्स पढ़ी थी सारी। लेक्चर में होगी, रिकॉर्डिंग में होगी। उसका कोई ताल्लुक नहीं? हाँ ताल्लुक है इसके साथ उसका? सारा सीक्वेंस में आ रहे हैं ना बेटा, क्यों नहीं है ताल्लुक? पेज सब हमने पेज को सेटअप किया होगा तभी ऐड चलेगा ना। क्लास से वो यूट्यूब पे है इसकी? हाँ आप वो चैनल देखो ना, वो मैंने चैनल में नई लिस्ट बनाई है आप लोगों की, प्ले लिस्ट देखिए ना आपने, उसमें आ रहे हैं लेक्चर सब। पुरानी भी पड़ी हुई है लेकिन क्योंकि उधर रश लग गया था। इसको चलाया था मैंने अभी, हाँ मेरा ख्याल इसी को चलाया था, है ना। सी इनसाइट्स एंड एड्स, इस पर क्लिक करें, आप भी देखें मैं क्या करने लगा था। तो यही अच्छा जी, ऐड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे, नहीं आ रहा। 3 डॉट्स पे क्लिक करो जरा, डिलीट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं।
ऐड से मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं। अब ये जब तक ऐड पब्लिश नहीं ना होगा उस वक्त तक मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएं जरा। ऑल टूल्स, यहाँ पर ऐड नजर आएगा तो मुझे बताना याद रखिए। ऐड सेंटर नहीं, अभी तक नहीं आ रहा ना, नो। तो जब फिर ऐड आएगा फिर इसको ओपन कर पाएंगे। चलें जी, ठीक हो गया, ओके।